कमेंट शो कर दो एक बार। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। क्लास स्टार्ट करें। तो लास्ट में हमने कहाँ छोड़ा था? तो भाई लास्ट के क्लास में मास्टर जी हमने कहाँ छोड़ा था? तो लास्ट के क्लास में शायद हमने दर्रों की बात कर ली थी, है ना? जल्दी से बताओ, दर्रों की बात की थी क्या? और अभी हमें बात करनी है किस संदर्भ में? अभी हमें बात करनी है मध्य हिमालय के संदर्भ में, ठीक है? तो मध्य हिमालय की बात शुरू करेंगे। मध्य हिमालय या लघु हिमालय? मध्य या लघु हिमालय? मध्य या लघु हिमालय? ठीक है। लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, ठीक है। इसकी बात अगर करें हम, तो मध्य या लघु हिमालय पर आप आओ एक बार, ठीक है। इस पर आओ, ये हमें देखना है, ठीक है। देखो, ये असतत है ना? चलिए। प्रियांशु सर, आपकी क्लास का इंतजार रहता है, मैं भी बड़ा इंतजार में रहता हूँ, है ना? सच में कि तुम्हारा बैच कब क्लास होगी तुम्हारे बैच में। और मैं बहुत सारा वर्क करता हूँ तुम्हारे बैच से पहले, सभी के लिए करता हूँ वर्क तो मैं, लेकिन तुम्हारे लिए भी विशेष रूप से काम करता हूँ, है कि नहीं? साउंड गूंज रही है भाई, साउंड देखो, साउंड क्या दिक्कत है? तो तुम्हारे बैच के लिए भी मैं काफ़ी उत्साहित रहता हूँ, ठीक है। तो ये बात है भाई। चलो, अब बात करें इसके बारे में, आगे चले। और इसमें हम आगे चलते हैं और जो है इस श्रेणी के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल अपने और अच्छा मतलब करने की कोशिश करेंगे ना, और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना रंजना? और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपने इस बैच से बहुत अच्छे अच्छे, बिहार के सबसे अच्छे टीचर निकालें आपके बैच में से, है ना? और शिक्षक सम्मानों से आप हमेशा हर जगह नवाजे जाएं, है ना? आप इतने बेहतर टीचर बने, है कि नहीं? और जब सरकार को लगे कि इस स्कूल को अप करना है, तो आपको इस विशेष रूप से आप में से लोग चुने जाएं कि यार वो अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ के स्कूल के लोग, उनको लेके आओ ना। तो ये है ना? चलिए, अभी सारा ही पढ़ा देंगे। स्मिता सिंह सारा ही पढ़ा देंगे बच्चे, है ना? तो लघु या मध्य हिमालय पर अब अपना आ जाते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, वो औसत ऊंचाई जो है वो 1800 से लेकर के 4500 मीटर के आसपास इसके बीच में मिलेगी। और चौड़ाई इसकी औसत रूप से 50 किलोमीटर है, ठीक है। और ये असतत रूप से फैली हुई पर्वत श्रेणी है ना? तो असतत रूप से मतलब टूटी हुई है, खंडित रूप में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखो पॉइंट बाय पॉइंट, और एक एक पॉइंट करके आप इसमें लिखो। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1800 से 4500 मीटर। औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर ये मिलती है। ये बिहार बोर्ड में दे रखा है ना? बिहार बोर्ड इसमें दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस ये असतत, यह श्रेणी असतत रूप से फैली, असतत रूप से फैली, असतत रूप से विस्तृत है। असतत रूप से विस्तृत मतलब खंडित है, अर्थात खंडित है, अर्थात कई श्रेणियों के रूप में खंडित दिखाई देती है। अर्थात कई श्रेणियों के रूप में, कई श्रेणियों के रूप में, कई श्रेणियों के रूप में, रूप में खंडित दिखाई देती है, खंडित दिखाई देती है, दिखाई देती है, खंडित दिखाई देती है, ठीक है। ये लीजिए, ये आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखना है। ये तीन चीजें आप लिखो, और ये तीन चीजें आप इसमें लिखो।
फिर इसमें आगे कुछ बातें और करते हैं, ठीक है। और ये है जो है संपीड़ित, और संपीड़ित और एक वर्ड इससे हुआ है ना इसका निर्माण। तो वैसे तो प्लेट टेक्टोनिक से बनी है, लेकिन इसके अंदर कंप्रेस्ड रॉक्स है ना, और क्योंकि प्लेट नीचे से दबाव लगाएगी, संपीड़न बल लगेगा। अत्यधिक संपीड़ित, संपीड़ित व परिवर्तित सैलों से बनी, परिवर्तित सैलों से बनी, परिवर्तित सैलों से बनी, ठीक है। सैलों से बनी, सैलों से बनी, ठीक है। तो परिवर्तित, संपीड़ित और परिवर्तित सैलों से इसका निर्माण हुआ है। इसको आप एक बार लिख दो, इसको आप लिख दो एक बार, ठीक है। इसको लिख दो आप। फिर आपको मैं उन श्रेणियों के नाम बताता हूँ, और फिर उनके बारे में अपने स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं एक एक श्रेणी के बारे में। इसको लिख दो एक बार, इसको लिखो एक बार। सबने लिख दिया होगा ना। अब अपने आ जाते हैं कि इसके ऊपर एक सुरंग ढह गई थी, आपको पता हो, ध्यान होगा, सिलक्यारा सुरंग, सुरंग उसका नाम था ना, सिलक्यारा सुरंग था, ठीक है। हाँ, सिलक्यारा सुरंग था उसका नाम, ठीक है। सिलक्यारा सुरंग था। हाँ, चलो अब मैं इन खंडित श्रेणियों के बारे में एक बार बनाता हूँ। आपको लिखना नहीं है, देखो महान हिमालय के नीचे है ये, आपको लिखना नहीं है, केवल अभी पहले आपको सुनना है, ठीक है, केवल सुनना है आपको। एक श्रेणी है ये यहाँ पर, और इस श्रेणी का जो नाम है, इस श्रेणी का जो नाम है ना, इस श्रेणी का नाम, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। इस श्रेणी का जो नाम है, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल रेंज। एक बात होगी, पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद दूसरी अगर बात करेगा तो एक और श्रेणी है, इसका जो नाम है, इसका नाम है धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। इसी के ऊपर शिमला नगर बसा हुआ है, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। इसके बाद नाग टिब्बा, इसके बाद मंसूरी। तो एक श्रेणी है, इसका नाम है नाग टिब्बा, नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा रेंज। और एक और है जिसका नाम है कौन सी, जिसका नाम है मंसूरी श्रेणी, मंसूरी श्रेणी। इसके बाद में एक और श्रेणी है, और इसके बाद एक और श्रेणी है, इसका नाम है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आप जब आओगे तो ये ऊपर की तरफ कौन दिखेगा आपको, ये ऊपर की तरफ आपको दिखेगा महान हिमालय, है ना। ऊपर की तरफ आपको कौन दिखेगा, ये महान हिमालय दिखेगा, ध्यान रखना इस बात का, ये महान हिमालय दिखेगा, राइट। ये महान हिमालय दिखेगा, ठीक है, ये महान हिमालय दिखेगा। फिर इसके बाद एक पर्वत पड़ता है, इसका नाम है डोकिया, डोकिया पर्वत, भूटान में, डोकिया पर्वत, ब्लू माउंटेन, डाफला, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। तो एक है डाफला श्रेणी, डाफला श्रेणी, मिरी श्रेणी, मिरी श्रेणी, डाफला मिरी। इसका नाम है अबोर, अबोर श्रेणी। और
इसका नाम है मिसमी श्रेणी। ठीक है ना, मिसमी श्रेणी, मिसमी श्रेणी, मिसमी श्रेणी, डाफला, मिरी, अब और मिसमी, ये सब श्रेणियां इसके अंदर आएंगी। ठीक है, ठीक है, ये लो जी। ये एक काम करो, आप सबसे पहले एक बार इसको बना लो आप एक बार। ठीक है, इसको अब बना लो आप। अब थोड़ा हिसाब से लिख लोगे आप, ठीक है। अब थोड़ा हिसाब से लिख लोगे। लिखो इसको एक बार, इसको लिखो ना। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। हाँ जी, ये पहाड़ियाँ हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियाँ हैं, ये ध्यान रखना, यही प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर तुम्हारे, है ना। तो यही यही प्रश्न आपके आते हैं एग्जाम में। तो जल्दी फटाफट एक काम करो, इसको अब बना लो एक बार। जल्दी से इसको प्रॉपर तरीके से बनाओ, बनाने का मतलब प्रॉपर तरीके से। हो गया सबका, सबने बना लिया होगा ना। नहीं, मेघालय इसका भाग नहीं है ना, मेघालय इसका पार्ट नहीं है। मेघालय की अलग कहानी है ना। मेघालय अलग, अलग अलग बात, मेघालय पर मत जाओ अभी। इधर आओ आप सीधे। सबसे पहले एक सुरंग है, दूसरी सुरंग है, तीसरी सुरंग है। पीर पंजाल की अगर बात करोगे तो इसका विस्तार जो है, ये जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इन दोनों के अंदर ये फैली हुई है। यहाँ पर आओगे तो इस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। ये जवाहर सुरंग है, ठीक है। ये जवाहर सुरंग है। इसके बाद में आप जब आओगे तो इसके बाद में ये जो है ना, इसका नाम है चेनानी नाजरी पत्नी टोप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और इसके बाद यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर जब आप आओगे तो एक और सुरंग है इसमें, और इसका नाम है कौन सी, अटल सुरंग है। ये जो है ना, इसका नाम है अटल सुरंग, इसका नाम है अटल सुरंग। ठीक है, ये अटल सुरंग है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ इस भाग में एक जो है घाटी का विकास हुआ है। और दो तीन घाटियों के मैं विशेष रूप से नाम आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी घाटियाँ हैं। ये जो घाटी है, इसका नाम है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है। ठीक है, ये कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी। और ये जो है, इसको बोलते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ठीक है, तो एक बार एक काम करो, इनको भी लिखो ऐसे इसी में बनाओ आप, ठीक है। अरे वो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम उसको आगे पढ़ेंगे बच्चे, है ना, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे इसमें। हम यहाँ पर मध्य हिमालय केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारा नहीं पढ़ रहे हैं अभी।
हाँ बिल्कुल, आपको लगभग प्रश्न मिल जाएंगे ना यहाँ क्लास से। और अभी तो प्रैक्टिस भी तो नहीं की है ना हमने क्वेश्चंस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। आप चिंता ना करें बिल्कुल भी, ठीक है ना। आप चिंता नहीं करें, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको बहुत सारे मार्केट में क्वेश्चन से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए थे उस तरीके से भाई, अब तक लगे पड़े हैं हम, है ना। लगे पड़े हैं, ठीक है। तो आगे करें बात। अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आते हैं पीर पंजाल श्रेणी के ऊपर। ठीक है बच्चा। तो आप लिखो पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी लिखो। पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। इसकी अगर बात करोगे, तो इसकी अगर बात करोगे ना, तो पीर पंजाल श्रेणी को सुन लो एक बार। भारत में लघु हिमालय की, भारत में लघु हिमालय की भारत में लघु हिमालय की लघु हिमालय की हिमालय की अरे यार, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी है, सबसे लंबी श्रेणी है, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार कहाँ पर है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट, इसमें तीन महत्वपूर्ण सुरंगें, तीन महत्वपूर्ण सुरंगें, इसी में पड़ती है काजीगुंड बनिहाल सुरंग, सुरंगें। देखो, एक आएगी जवाहर सुरंग, एक आएगी जवाहर सुरंग, एक आएगी जवाहर सुरंग, जम्मू कश्मीर में, तथा 2.8 किलोमीटर लंबी, 2.8 किलोमीटर लंबी है। ये लिखो आप, जम्मू कश्मीर में है और 2.8 किलोमीटर लंबी। एक बार ये लिखो, जल्दी से लिखो एक बार, इसको लिखो। हाँ, इसी में केसर उगता है, वो सब बता देंगे, अभी अभी बात आएगी उसकी, अभी बेटा बात आएगी उसकी तो बता देंगे ना। NH 44 पर है ना। लाओ देखो, NH 44 पर है, काजीगुंड और बनिहाल के बीच में, ठीक है। और भाई वॉइस रिपोर्ट रिपीट हो रही है, सुनील जी चेक करो एक बार, वॉइस की दिक्कत क्यों बता रहे बच्चे। देखो कोई समस्या है तो एक बार सुनकर देखो आवाज को। 1 मिनट वेट कर लोगे, मैं चाय पीऊँ इतने, चाय पीता हूँ, जब तक वेट करोगे 1 मिनट के लिए, जब तक मैं एक दो फैक्ट देख लेता हूँ।
चलो देखो, कार्य इसका ये काजीगुंड बनिहाल मार्ग पर आएगी, है ना। और इसके बारे में जो है आप क्या क्या कहेंगे? काजीगुंड बनिहाल मार्ग, काजीगुंड व बनिहाल के मध्य है, बनिहाल के मध्य है, को जोड़ती है, ठीक है ना, को जोड़ती है। और बड़े नगर अगर आ जाएंगे तो फिर श्रीनगर को लेह से जोड़ेगी, ठीक है। निर्माण आरंभ, निर्माण, देखो मैं निर्माण में ना ऐसे लिख रहा हूँ 1954 से 56। इसका मतलब आप क्या समझेंगे? 54 में काम शुरू हुआ, 56 में काम खत्म हो गया, 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर ना 1956, ठीक है, इस दिन। और NH 44 पर है, NH 44 पर है। तो ये जानकारियां आप थोड़ा लिख लेना भाई इसके बारे में। अब हम आते हैं दूसरी सुरंग के ऊपर। और इसमें दूसरी एक सुरंग है जिसका नाम है कौन सी, जिसका नाम है कौन सी, जिसका नाम है चेनानी नासरी या पत्नी टोप सुरंग है उसका नाम। चेनानी नासरी या फिर पत्नी टोप सुरंग है। तो अगली बात पर आ जाए, तो अगली बात पर आओ। सेकंड सुरंग कौन सी है? फर्स्ट तो होगी चेनानी नासरी, चेनानी नासरी, या इसको अपने बोलते हैं पत्नी टोप, पत्नी टोप सुरंग। उद्घाटन कब हुआ इसका बताओ जल्दी से। या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, मुखर्जी सुरंग ये है। ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पड़ती है, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, उधमपुर जिले में स्थित है, उधमपुर जिले में स्थित है। एक बात, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई की अगर बात करेगा, आवाज ठीक है ना बेटा, आवाज ठीक है। 9.28 किलोमीटर, 9.28 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, भारत की सबसे लंबी, सबसे लंबी सड़क सुरंग। अब आप कहोगे कि सब सबसे लंबी तो अटल सुरंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एक ही हो गया। इसका उद्घाटन अप्रैल 2019 मोदी जी द्वारा, अप्रैल 2019। ये एक बार थोड़ा कंफर्मेशन कर दो, एक बार ये कंफर्मेशन दे दो एक बार सारे बच्चे, ये अप्रैल 2019 ठीक लिखा है क्या मैंने? ये अप्रैल 2019, शायद 3 अप्रैल 2019 है या फिर 4 मार्च 2019 है। ये थोड़ा सा मुझे भी डाउट इस पर जा रहा है ना। 2 अप्रैल 2000 ना 17 तो नहीं है, 17 तो नहीं है। आप सुनो ना एक बार इसको उनकी क्यों सुन रहे हो? आप सुनो खुद से, आप चलाओ अपने फ़ोन में, चला के देखो एक बार। हाँ ऐसे करिए, सबसे बड़े उपाय ना, आप एक बार देख लो इसमें, फिर पता चल जाएगा अपने को। 2 अप्रैल 2017 है ना, बिल्कुल सही है, 2017 ही है। और NH 44 के ऊपर ही आएगी ये भी, ठीक है। तो 19 नहीं है, 2 अप्रैल 2017, तो 2017 इसको कर देना आप, ठीक है। 2 अप्रैल 2017 ये उसका उद्घाटन हो गया, राइट। तो ये आपका उद्घाटन हो गया चेन्नई निराश्री या फिर पत्नी टॉप सुरंग, ठीक है, ये है। और अगली लिखो तीसरी, अटल सुरंग, अटल सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश में, अटल सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में
रोहतांग दर्रे के नीचे, रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है, नीचे स्थित है, रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। एक बात हो गई, सबसे पहली बात, रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है। घोड़े की नाल के समान, उद्घाटन कब हुआ है इसका? घोड़े की नाल के समान आकृति, है ना? एक ये ध्यान रखना, घोड़े की नाल के समान आकृति। ठीक है। दूसरी बात आप लिखें इसमें, लंबाई, लेंथ, लंबाई 9.02 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। स्टार मार्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर। अटल, ये कौन कितनी थी उस पर ध्यान दो, ये कितनी थी? ये देखो 9.28, और वो कितनी 9.02। फर्क आ गया ना? तो ये आया ना, फर्क आ गया, देख लो आप। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, एक चीज पर विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर ना, ये 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ये इसका क्वेश्चन है, ये इसका क्वेश्चन है कि 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। तो ये ध्यान रखना, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है। और इसे शायद 2 फरवरी 2021 में शायद इसको जो है शामिल कर दिया गया था। किसमें? तो इसको शामिल कर दिया गया था किसमें? यूनेस्को उसमें। अरे वो आती है ना, एक एक लिस्ट आती है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ना, उसमें आपका वो कर दिया गया था, इसको शामिल कर दिया गया था। ठीक है ना? गिनीज बुक में ये शामिल हो गई थी 2 फरवरी 2021 को, सबसे लंबी सड़क सुरंग। क्योंकि मुझे ध्यान है कि मैंने प्रतियोगिता दर्पण की किताब खरीदी उस मंथ की, और मैं मुजफ्फरपुर जा रहा था, मैंने गाड़ी में बैठे बैठे उसको पढ़ा था, है ना? तो गिनीज बुक में 21 में शामिल किया गया था, वो मेरे ठीक ध्यान है, हुआ ना? तो सुरंग, ठीक है, तो एक ही हो गया। और 2021 में गिनीज बुक में शामिल हो चुकी है। एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, सबसे लंबी तो कौन सी है? सबसे लंबी तो आपकी आएगी कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आएगी। लेकिन 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी ये है, 9.02। इसका अनावरण ये अक्टूबर, ठीक है ना, 3 अक्टूबर 2020, 2020 मोदी जी द्वारा, मोदी जी द्वारा। ये 1 to 5 में भी ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपके 6 से 8 में भी, और जितने भी हैं 9-10 में भी पूछता है। ठीक है। तो क्या क्या इसकी जानकारियां हमने मेंशन की हैं? तो जानकारियों में बच्चा कौन कौन जानकारी आई आपके पास में? अटल सुरंग है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे के नीचे, घोड़े की नाल के समान आकार, 9.02, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, 2021 में गिनीज बुक में, अनावरण 3 अक्टूबर 2020 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कुल मिला के जानकारियाँ इसके बारे में आ गई। अब कोई और जानकारी अटल सुरंग के बारे में अगर छूटी हो तो मैं क्या बताऊँ आपको, बताओ। ये हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से इसको बना लो ना। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है भाई, आवाज़ बिल्कुल ठीक है, कोई फालतू नौटंकी करने की जरूरत नहीं है।
आवाज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आवाज़ का नाम लेकर के परेशान नहीं किया जाए। तो निवेदन रहेगा आपसे कि प्लीज़ आवाज़ का नाम लेकर के फालतू की अफवाह मत फैलाओ, ठीक है। अब एक बार स्क्रीन को डार्क कर देंगे, वो कैमरे को वो कर दे ना ब्लैक। मैं एक बार एक दो चीज़ें हैं बच्चों को दिखा दूंगा। हाँ, वहाँ से करते हो ना आप। जल्दी से इनको लिख लो, फिर अपने डायग्राम दिखाते हैं आपको, ठीक है, कुछ एक। मैं कर लूँगा डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सेंड कर दो, ये भी जल्दी। मैं एक मिनट में बताता हूँ आपको। कुछ इमेज दिखानी है। प्रहलाद जी से आप क्वेश्चन लेकर के और क्वेश्चन अपलोड करवा देना, ठीक है। भारत का सामान्य परिचय, हाँ। ये बच्चे, हाँ मैंने दे रखा है उनको सब कंटेंट। चलो, सबका हो गया ना। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ एक डायग्राम्स, ठीक है। और कुछ एक बड़े प्यारे प्यारे डायग्राम है। एक बार सुनील जी ब्लैक कर दो इसको, स्क्रीन को बच्चों के सामने। मैं डाउनलोड करूँगा कुछ। चलो, अब आपको मैं कुछ डायग्राम दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक बार उनको देखो, है ना। थोड़ा सा उनको देखो एक बार, कर दो एक बार। हाँ, एक, हाँ वेरी गुड। डरना नहीं है ना, कुछ भी नहीं है सामने, भूत वूत नहीं है। कोई डरेगा नहीं, ठीक है। कोई भी प्लीज डरे नहीं। क्या हुआ, नहीं आया क्या इसमें? अच्छा, हो गया। किसी मास्टर को डर तो नहीं लग रहा है ना इसमें क्लास में? अंधेरा अंधेरा हो गया, चलो भाई ठीक है, सही कर दो। डर जाएंगे ना था ये फिर। छोटे दिल के होते हैं मास्टर, और मास्टर नहीं तो और भी ज्यादा, है ना।
देखो एक एक करके एक बार इनको देखते हैं कि साहब ये कहाँ कहाँ पर बन रही है। देखो जैसे एक आपके सामने डायग्राम है ये, जैसे ये डायग्राम देखो आप एक बार। तो इस डायग्राम को आप देखोगे तो देखो कितना प्यारा डायग्राम है ना। आपने एक ट्रेन का नाम सुना होगा, जम्मू तवी, सुना है कि नहीं सुना है? तो और ये यहाँ से आपका हाईवे जाता है, ये वाला, ये हाईवे जा रहा है ना। देखो चेनानी, फिर अरे बहुत घूम घूम के जाता है ना। फिर ये कूद करके कोई जगह पड़ती है, फिर पतनी टोप, है ना। फिर देखो इस तरीके से घूम घाम के और फिर ये रोड देखो, ये इस तरीके से नासरी, इस तरीके से ये रोड जाता है देखो घूम घाम के ना। ये सड़क जाती है, ये सड़क मार्ग है, ये रोड है ये। अब आप समझो एक बार, ये है तुम्हारा NH 44 से ये NH 44 से ये, ठीक है। NH 44 से ये ऐसे देखो कितना घूमता है, और कितना समय लगता होगा माउंटेनियस इलाके के अंदर जब ये घूमेगा। तो ये माउंटेन्स में देखो कितना समय लगेगा, लगेगा ना। तो ये आपका रोड है ये, ठीक है। ये रोड है, ये पूरा रोड है ये ना। और पूरा रोड है ये। और यहाँ से नदी आपको दिख रही है, ये तवी नदी है, जिसके किनारे जम्मू बसा हुआ है। ये तवी नदी है। तो ये तवी नदी है। ये तो सड़क हो गया, है ना। अब एक बार कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखोगे तो आपका लॉजिक तैयार होगा ना। थोड़ा दिमाग ना, माइंड सेट हो जाएगा चीज़ों को लेकर के, थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। ये श्रीनगर की तरफ ये सड़क जा रहा है, श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है। ये श्रीनगर की तरफ है, और ये तरफ कौन है, जम्मू, जम्मू, ठीक है ना। ये श्रीनगर की ओर चला गया। तो यहाँ से ये सड़क सुरंग का निर्माण किया गया। ये स्थान पड़ता है चेनानी, ये NH 44 हो गया, ये NH 44 है, ठीक है। ये NH 44 है। और ये सड़क सुरंग बना दी गई, आप ये सुरंग बना दी गई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये सुरंग यहाँ तो सीधा यहाँ जोड़ दिया ना। तो डायरेक्ट आपने एक सुरंग के माध्यम से इसको जोड़ दिया। कितना बढ़िया काम हो गया देखो, कितना अच्छा काम हो गया, है ना। ये सुरंग बना दी गई। ये है आपकी चेनानी नासरी, है ना, चेनानी नासरी, ये, ठीक है। चेनानी नासरी सुरंग। तो और ये जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दिखा रहा है ये, तो दक्षिणी जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर दिखा रहा है। ये तवी नदी दिखा रहा है, ये चेनाब नदी ऊपर दिखा रहा है, ठीक है। और ये सड़क आप देख लो, अब आप इस सड़क के ऊपर आपको जब सीधे जम्मू से और श्रीनगर निकलना होगा, तो आप जम्मू से श्रीनगर आप सीधा जब जाओगे तो इस सुरंग से होकर गुजरोगे। NH 44 के ऊपर ये बनाई गई है, ठीक है ना। ठीक है, ये है, समझ में आया होगा ना। चलो, देखो समझदार होते हैं ना, समझदार बच्चे, वो चुपचाप अपनी क्लास जो चल रहा है उसको करते हैं, उसको बढ़िया से पढ़ते हैं ना। और जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ना, वो फालतू बात क्लास में करते रहते हैं, ना तो वो जो चल रहा है उसको पढ़ते हैं, और ना वो जो है दूसरा कुछ पढ़ पाते हैं। इसलिए मैं आराम से लाड प्यार से तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, मेरी क्लास में प्लीज़ आप बात मत किया करो, है कि नहीं। लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे, तो भाई नहीं मानोगे तो नहीं मानो, क्या करे बताओ, है कि नहीं। देखो ये जो है ना, ये इस तरीके से मनाली से, और रोड है लेह का। मनाली से और किस तरफ आप जाओगे, लेह, लेह की तरफ, मनाली से लेह की तरफ। तो ये मनाली, इस तरफ तो मनाली हो गया ये हो ही गया मनाली, मनाली हो गया, ठीक है ना, मनाली। और इस तरफ लेह की तरफ, लेह की तरफ हो गया ये, लेह की तरफ हो गया, ठीक है, लेह की तरफ। ये सुरंग यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप यहाँ देखोगे, सॉरी यार, अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में। और सुरंग का निर्माण कर दिया गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से लेकर के, और ये रोहतांग पास है। और ये जो है सुरंग यहाँ पर बना दी गई, ये सुरंग का निर्माण कर दिया गया, ये हो गई, ये तुम्हारी हो गई अटल सुरंग हो गई।
अटल सुरंग हो गई, ये अटल सुरंग हो गई। और ये सड़क के माध्यम से इसको जोड़ दिया गया, ठीक है ना। सोलंग करके जगह है, तो सड़क के माध्यम से जोड़ा गया और फिर ये आपकी बना दी अटल सुरंग, ठीक है। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर। तो ये दो सुरंगें आपको क्लियर हो गई होंगी, चेन्नई नासिर एक अटल सुरंग, इस तरीके से जोड़ा गया है। और आप देख लो एक दो डायग्राम्स, जैसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा इन सुरंगों की कहानी क्या है। एक, हाँ, देखो किसी ने लिखने को, देखो आप लिखने को कुछ भी लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। द वर्ल्ड्स हाई लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, लेकिन ये हाईवे टनल जो है ना, इसमें लिख रखा है द अटल टनल इन रोहतांग, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबव 10,000 फीट, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, विल बी इनोग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी टुडे। इट टुक 10 years टू बिल्ड बट वॉज अंडर बजट एंड विल कट 5 hours ऑफ ट्रेवल। इससे 5 घंटे के हो जाएंगे ट्रैवलिंग के, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 घंटे ट्रैवलिंग के कम हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ से जो है ऐसे घूम करके आप और इस तरीके से घाटियों से होकर के जब आप जा रहे थे, सिस्सू कोई करके स्थान है मनाली से, देखो मनाली से आप निकले हैं, है ना, रोहतांग दर्रे से होकर के आप जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से सड़क के माध्यम से जाएंगे और यहाँ से फिर आपकी टनल सीधी बना दी जाएगी। और जो है 5 घंटे इस यात्रा में जो ऐसे घूम के निकलते थे, अब घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये घूमने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका, ये है यहाँ तक। और फिर इसके बाद में और एक दो और जानकारियाँ हैं रिलेटेड, इनको भी आप देख लो। जैसे एक आपका ये वाला जो है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये रेल सुरंग है ना, रेल सुरंग ये देखो, रेल सुरंग है, रेल टनल है ये, क्लियर। देखो ये है आपकी कनेक्शन टू उधमपुर विल लिंक कश्मीर टू द इंडियन रेलवे ग्रिड, है ना। ओपनिंग अप द वैली, बनिहाल कटरा लाइन टू बी कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ 2017, ठीक है। बनिहाल कटरा जो लाइन है, कटरा आपने सुना होगा, वैष्णो देवी जाते हैं तो कटरा का एक वो आता है। और ये इसमें आपको सुरंग दिखा रखी है, देखो ये पड़ता है काजीगुंड, ये काजीगुंड पड़ता है, और ये पड़ता है बनिहाल, ठीक है। और ये पड़ता है कौन सा, कटरा, ये पड़ता है उधमपुर, और ये पड़ता है जम्मू। तो देखो जम्मू से और फिर आप कहाँ चले जाएंगे, जम्मू से लेकर के आप कहाँ चले जाएंगे, तो जम्मू से और फिर उधमपुर, कटरा, फिर बनिहाल, है ना, फिर काजीगुंड, और फिर ये श्रीनगर, और फिर ये बारामूला तक, ये पूरी रेलवे लाइन। अब ये जो सुरंग है ना, ये सुरंग कहाँ बनाई गई है, ये जो सुरंग आप देखोगे काजीगुंड बनिहाल सुरंग, तो ये काजीगुंड बनिहाल सुरंग जो आपकी आएगी ना, ये काजीगुंड बनिहाल सुरंग आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर, ये है काजीगुंड बनिहाल सुरंग, यहाँ काजीगुंड और बनिहाल स्थानों के बीच में है, ठीक है। बनिहाल काजीगुंड सेक्शन, देखो ये जो सेक्शन है इसकी बात कर रहा है, केवल इसके बीच की बात कर रहा है, काजीगुंड और बनिहाल के बीच की, ठीक है। 11 किलोमीटर है, 11.35 किलोमीटर के आसपास ये है, ठीक है ना। तो 11.35 किलोमीटर ही, ठीक है ना। और ये देश की सबसे लंबी क्या है, रेलवे सुरंग है, ठीक है। और जो है ये जो है ये 35 किलोमीटर डिस्टेंस को कम करता है, 18 पर ला देता है, ठीक है। और ये जिस सुरंग जिससे निकलती है वो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है। तो ये जो रेंज दिखा रखी ना ऊपर माउंटेन, ये पीर पंजाल है। और नीचे से इसमें क्या जा रही है आपकी जम्मू कश्मीर में, काजीगुंड बनिहाल सुरंग है, ये रेल टनल है। तो आप एक और लिख दो, एक और लिख दो, एक और लिख दो, काजीगुंड बनिहाल सुरंग, हेडिंग लिख दो काजीगुंड बनिहाल सुरंग, काजीगुंड बनिहाल सुरंग, काजीगुंड बनिहाल सुरंग। क्या हो गया भाई, काजीगुंड बनिहाल सुरंग लिखो, काजीगुंड, काजीगुंड बनिहाल सुरंग, बनिहाल सुरंग, इसमें लिख दो पीर पंजाल श्रेणी में, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर कर देना, जम्मू कश्मीर
में स्थित भारत की सबसे लंबी, में स्थित भारत की सबसे लंबी सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। रेलवे सुरंग है, ये लिख दो, रेलवे सुरंग है जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई लगभग लगभग 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी है, 11 किलोमीटर। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आएगी यही वाली, ठीक है ना। खान सर मतलब बहुत दूर पढ़ाते हैं, जहाँ क्लास लग रही है मेरी यहाँ से काफी दूर पढ़ाते हैं, लेकिन वहां से भी बच्चों की आवाज आती है, कुछ बच्चों को आ रही है आवाज। इसको लिख लो बस, केवल ये लिख लो, तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। चलो, बनिहाल दर्रा भी फिर कहाँ पर आ जाएगा, जब पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में आएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ आएगा, हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल श्रेणी में आएगा, है कि नहीं। तो ये है। अब आगे चलते हैं, अगली बातों पर आते हैं, और अगली बात पर अगर हम आए तो अब हम पढ़ते हैं कुछ घाटियों के बारे में, ठीक है ना। और अगर हम इन घाटियों के बारे में पढ़ें तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ये हो गया, ठीक है, ये तो हमारा ही हो गया, ये तो हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं, सुरंगें और ये दर्रे वगैरह हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं किसके ऊपर। अच्छा, अगर देखो कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप देख लो एक बार, यहाँ से आपकी नदी कौन सी है, यहाँ से झेलम है, झेलम। तो आपको, तो आप एक बात सिंपल सी है कि ये किन को जोड़ेंगे, तो जम्मू श्रीनगर, ये लो जम्मू को श्रीनगर, ऐसे आप लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब आते हैं कश्मीर घाटी के ऊपर आते हैं। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय, इन दोनों के बीच कई संकीर्ण अनुदैर्य घाटियों का विकास हुआ है, ठीक है। तो कई सारी जो है संकीर्ण घाटियां मिलती हैं। अब ये कौन कौन सी घाटी विकसित हुई है उनके ऊपर अपने आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी घाटी है, आओ इन घाटियों में सबसे पहले आप एक घाटी का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम कौन सी, कश्मीर घाटी है। तो आप एक लाइन लिखो, एक पॉइंट इसमें नोट करो, एक पॉइंट नोट करो, पॉइंट नोट करो, नोट करके लिखो, महान हिमालय तथा, महान हिमालय तथा, महान हिमालय तथा, तथा तथा मध्य हिमालय के बीच, मध्य हिमालय के बीच कई संकीर्ण अनुदैर्य घाटियों का विकास हुआ है। अनुदैर्य घाटियों का विकास हुआ है, घाटियों का विकास हुआ है, घाटियों का विकास हुआ है, का विकास हुआ है, ऐसे लिखो आप पहले तो, हुआ है, जिनमें से, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण घाटियां निम्न है, महत्वपूर्ण घाटियां, कई महत्वपूर्ण घाटियां निम्न है। निम्न है। अब देखो एक घाटी पर आओ, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी पर आओ आप, ठीक है, सबसे पहले। और कश्मीर घाटी के बारे में आप लिखो एक बार, कश्मीर घाटी के बारे में लिखो, महान हिमालय व पीर पंजाल के मध्य, महान हिमालय व पीर पंजाल के मध्य है, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। दूसरा पॉइंट लिखो, निर्माण,
जिस समय पर हुआ उसका काल का नाम है प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन काल में, प्लेस्टोसीन काल में जिस समय उत्तर का विशाल मैदान बन रहा था उसी समय पर ये घाटी बन रही थी, है ना। ठीक है, प्लेस्टोसीन काल में। किससे? तो ये जलोढ़ों व हिमोड़ों के निक्षेपण से, जलोढ़ों व हिमोड़ों के निक्षेपण से, जलोढ़ों व हिमोड़ों के निक्षेपण से, जलोढ़ों व हिमोड़ों के निक्षेपण से इसका विकास हुआ है। जलोढ़ों व हिमोड़ों के निक्षेपण से विकास हुआ है। ये क्या है साहब? जलोढ़ और हिमोड़ क्या है? तो नदियां जब अवसाद बहाकर लाती हैं और उस अवसाद को जमा कर देती हैं तो उसको कहते हैं जलोढ़ का निक्षेपण। यानी कि नदी के साथ आए गए अवसाद क्या है? जलोढ़। जब हिम बहती है, ग्लेशियर जिनको बोलते हैं, तो ग्लेशियर के प्रवाह के साथ जो अवसाद आता है उसको हिमोड़ कहते हैं। जल के साथ या नदी के साथ जो आएंगे वो जलोढ़ है, और हिम के साथ जो आएंगे वो क्या है? क्या है? हिमोड़ है। ठीक है, तो इसमें जलोढ़ भी मिलते हैं, हिमोड़ भी मिलते हैं। ठीक है, अब देखो, जलोढ़ और हिमोड़ों के निक्षेपण से इसका विकास हो गया, बात हमने मान ली। ये जो है ना, इन्हीं अवसादों को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। इन्हीं अवसादों को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। इन्हीं अवसादों को करेवा कहा जाता है, को करेवा कहा जाता है, करेवा कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, करेवा कहा जाता है या कहते हैं, कहते हैं। इन्हीं अवसादों को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। करेवा ये अत्यधिक उच्च ह्यूमस युक्त मिट्टी होती है। उच्च ह्यूमस युक्त, ह्यूमस क्या है? वनस्पति और जीव जंतुओं का सड़ा गला अंश। उच्च ह्यूमस युक्त काली मिट्टी है ये, युक्त गहरी मृदा है, गहरे रंग वाली मृदा है, गहरे रंग वाली, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, अत्यधिक उपजाऊ मृदा है, राइट। अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। करेवा क्या है? अवसाद है। अवसाद मतलब जिसको हम कह सकते हैं मिट्टी, है ना, मिट्टी। ठीक है, तो ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा उपजाऊ है। अनुदैर्य मतलब इस तरीके से फैली। अगर ऐसे घाटियों का फैलाव होता ना, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम फैली अनुदैर्य, उत्तर दक्षिण होता तो अनुप्रस्थ कहते। तो ये घाटियां अनुप्रस्थ नहीं है, कैसी? अनुदैर्य घाटियां, ऐसे ऐसे घाटियां फैली। ठीक है, और इससे झेलम नदी प्रवाहित होती है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, पहले यहाँ बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था, सरोवर। इसलिए ये जो मैदान है ना, कश्मीर घाटी, ये सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। ये भी ध्यान रखना, सरोवर के स्थान पर विकास हुआ है, विशाल सरोवर के स्थान पर बनी है, सरोवर के स्थान पर निर्मित है, के स्थान पर निर्मित, निर्मित, जिसका अवशेष वूलर झील है, निर्मित हुई है, हुई है। जिसका अवशेष कौन है? तो जिसका अवशेष वूलर झील है, जिसका अवशेष वूलर झील है। कश्मीर घाटी में पड़ेगी ना, और वूलर झील, वूलर झील है, वूलर झील है। जिसका अवशेष कौन है? वूलर झील है ना। और झेलम नदी प्रवाहित होती है इससे, झेलम नदी प्रवाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। झेलम के किनारे कौन है? इसके किनारे सम्राट अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर की स्थापना।
श्रीनगर की स्थापना। ये लो जी, ठीक है। तो ये सब ना चीज़ें आप एक बार लिख लो, फिर आगे चलते हैं ना। इसको लिखो। सर यूट्यूब पर जो क्लास डली है उनको पढ़कर हमारे ज्योग्राफी में 40 में से 32 नंबर पाया है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत बढ़िया उदय। वो तो यूट्यूब था, आधा अधूरा पढ़ाया हुआ आ रहा, अभी तो पूरा भरपूर पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना? और अच्छे नंबर ही आएंगे ना। हम्म, लिख दिया सबने? एक पॉइंट जो है इसमें और ऐड कर देना कि कश्मीर घाटी में फल सब्जियों, है ना, इनकी खेती बड़े स्तर पर होती है, चावल वगैरह। लेकिन एक नोट करने का पॉइंट ये है इसमें, नोट करने का पॉइंट ये है, नोट ये करना बच्चा, नोट ये करना, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी केसर उत्पादन। कौन सा केसर है? जाफरान केसर, ध्यान रखना, जाफरान केसर सर्वश्रेष्ठ किस्म है, केसर की सबसे अच्छी किस्म है यही जाफरान, केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। भारत में केसर यही उत्पादन होगा ना, तथा केसर के उत्पादन में भारत का ईरान के बाद दूसरा स्थान है। केसर के उत्पादन में, केसर के उत्पादन में भारत का विश्व में ईरान के बाद, ईरान के बाद दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है ईरान के बाद। भारत में सबसे ज्यादा कौन करेगा उत्पादन? तो भारत में तो जम्मू कश्मीर ही करेगा, ठीक है। तो भारत में से अ, भारत में सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर करेगा। बाकी फिर कल पढ़ेंगे, आज के लिए काफ़ी ही इतना, है ना? आज के लिए सफिशिएंट है, कल पढ़ते हैं बाकी। थैंक यू।